12 तारीख को 12 लाख की बात हो रही है। जी। अभी भंती जी ने जो बोला है 12 तारीख को 12 लाख तो निश्चित जाएंगे ही, यहाँ से जाएंगे ये लोग जाएंगे। तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपनी क्षमता के अनुसार। महाबोधि महाविहार को मुक्त करते ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी जान जाए तो भी हम मुक्त करेंगे करेंगे करेंगे। सभी धर्मों का उनके उनके ताबे में है और हमारा बौद्ध विहार महाबोधि टेम्पल वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, वो अन्याय हो रहा है। रहा है कि क्यों ब्राह्मणों ने उस पे क्यों कब्जा बना कर रखा है, कभी सोचा आपने इस पे? ये पूरे देश पे ब्राह्मणों का कब्जा है, पूरे देश पे पूरे देश पे ब्राह्मणों का कब्जा है ना? ऐसे देखो ना, आप इसके ऊपर पढ़ाई करो, है कि नहीं? तो पूरे देश पे ब्राह्मणों का कब्जा है। भारत का सरकार का इंटेंशन क्या है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वो लोग जो शासन कर रहे हैं उनको भारतीय संविधान से कुछ लेना देना नहीं। साधु जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त नागपुर में है, जहाँ पर महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, जनसभा चल रही है, जहाँ पर भिक्षु संघ जो है वो मौजूद हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे कि भिक्षु संघ भी अब आंदोलन में शरीक हुए हैं। बंदे जी वंदामी, क्या नाम है बंदे जी? दम्मा विजय क्या बताएंगे, आज आप इस आंदोलन में शामिल हुए? शामिल हुए के आंदोलन में क्या चाहते हैं महाबोधि महाविहार को? मुक्त होना, मुक्त होना। बंदे जी क्या बताएंगे, आज आप इस आंदोलन में शामिल? तो महाबोधि महाविहार वो बौद्धों को मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश में वो सिखों का जो गुरुद्वारा है उनके ताबे में है, वो क्रिश्चियन लोगों का जो चर्च होता है वो उनके ताबे में है ना? और वो मुस्लिमों का मस्जिद उनके ताबे में है। सभी धर्मों का उनके उनके ताबे में है और हमारा बौद्ध विहार महाबोधि टेम्पल वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, वो अन्याय हो रहा है बौद्धों के ऊपर, है ना? और जो कुछ भी दान आता है वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे सब वो ब्राह्मणों के कब्जे में होता है। फिर वहाँ पे डेवलप बराबर होता नहीं है, सभी दान उनके तरफ जाता है। बौद्धों को मिलेगा तो उस दान का क्या इस्तेमाल होगा? क्या धर्म प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा? धर्म का प्रचार प्रसार होगा, वहाँ अच्छा डेवलप होगा, है ना? और जो कुछ भी चीजें बौद्ध धर्म के लिए डेवलपिंग के लिए होती है वो उस पैसे से वो काम में आ जाएंगी, है ना? क्या लग रहा है कि क्यों ब्राह्मणों ने उस पे क्यों कब्जा बना कर रखा है, कभी सोचा आपने इस पे? ये पूरे देश पे ब्राह्मणों का कब्जा है, पूरे देश पे पूरे देश पे ब्राह्मणों का कब्जा है ना? ऐसे देखो ना, आप इसके ऊपर पढ़ाई करो, है कि नहीं? तो पूरे देश पे ब्राह्मणों का कब्जा है। नहीं, पूरे देश का मतलब आपका ये कहना है कि मीडिया में ब्राह्मणों का कब्जा है, पूरे देश पे है, जुडिशरी में, ऐसा कह रहे हैं, संसद में है ऐसा? संसद में है, सुप्रीम कोर्ट में है, हर जगह जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है सभी के ऊपर सुपर क्लास वन है, अधिकारी उनके हैं, सभी यानी देश का पूरा जो ये मटेरियल है सभी के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है ना? अभी बुद्ध पर भी कब्जा बनाया उन्होंने। अभी बुद्ध पर भी कब्जा बनाया है कि बुद्ध के विचार का प्रचार प्रसार न हो, है ना? इसके लिए उन्होंने वो कब्जा किया है वहाँ पे, और दान के लिए पैसे के लिए कब्जा किया हुआ है। तो ये देखिए, वर्चस्व की लड़ाई है और ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहिए, ये बात बंदे जी के माध्यम से आ रही। बंदे जी वंदामी, क्या बताएंगे, आज इस आप आंदोलन में आए? तो आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। तो सभी लोग अभी एकत्रित होकर काम करना है, पहली बात। और दूसरी बात, तो अपने को क्या लेना देना, इस मानसिकता से बाहर निकलना है। और दूसरी बात, तो बहुजन समाज की एकता, यानी बहुजन समाज जब एक होंगे, एक होकर लड़ाई करेंगे, तो तभी इस देश को, इस संविधान को, हमारी बौद्ध विरासत को बचा सकते हैं। अगर इतने सालों से ये आंदोलन चल रहा था, 1891 से ये बात चल रही है, नागरिक धम्मपाल ने इसे शुरुआत किया, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। क्या लग रहा है, अब कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? अभी अब तो भाजपा की सरकार है सब जगह, वहाँ बिहार में भी उन्हीं के समर्थन वाली सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है। नहीं, भाजपा की सरकार तो है, तो सभी को एक बात समझना चाहिए कि भारत का सरकार का इंटेंशन क्या है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वो लोग जो शासन कर रहे हैं उनको भारतीय संविधान से कुछ लेना देना नहीं, और वो मनोवादी के अनुसार शासन कर रहे हैं। तो ये बात सभी भारतवासियों को समझना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अभी जितने भी माइनॉरिटीज़ है, तो सभी एकजुट होकर इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए, तभी हम लोगों इसमें मुक्ति अपन पा सकते हैं।
क्या लग रहा है, क्या बीटीएमसी एक्ट को लेकर बात हो रही है, तो बीटीएमसी एक्ट जो है 1949 का, वही सबसे बड़ी जड़ है? और वही है ना, क्योंकि 1950 यानी भारतीय संविधान लागू होने के बाद, तो संविधान लागू होने के बाद लागू होने से पहले की एक्ट बनाई है, तो संविधान लागू होने के बाद एक्ट को बदलना यानी हटा देना चाहिए था। बर्खास्त नहीं किया। हाँ, हटा देना चाहिए था, उन लोगों ने हटाया नहीं, क्योंकि उससे उनको फायदा हो रहा है ना। तो एक प्रकार से ये लोग संविधान के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, तो ये बात अपने तो अभी वहाँ जो पिंडदान हो रहा है या जो भी कर्मकांड हो रहा है, उससे आपत्ति है बौद्धों को? अरे फिर आपत्ति नहीं तो कैसा है ना, जहाँ पर बौद्धों का जो जो लोग ये हिंदू धर्म के अनुसार जो पिंडदान कर रहे हैं, तो उस जगह पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो खुशी की बात है कि चलो वहाँ हिंदू भी आ रहा है, वहाँ हिंदू भी आ रहा है, पंडित पुजारी भी आ रहे हैं, खुशी की बात है कि चलो बौद्धों के साथ सभी आ रहे हैं, ऐसा नहीं? खुशी की बात कैसी है वो? तो क्या क्या बात है फिर? हाँ? अरे भाई, पिंडदान करने के लिए वही जगह थोड़ी है, क्योंकि वो लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी वहाँ पर सत्ता उनके हाथ में है, सभी बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, है ना। वो सब करने के लिए दूसरी जगह पर भी है ना, दूसरी जगह पर भी वो लोग कर सकते हैं। बंते जी, क्या लग रहा है, जन आंदोलन से मामला सुलझ जाएगा या फिर पॉलिटिकली भी प्रेशर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अभी जब लोग एकजुट होकर काम करेंगे ना, तो अच्छे लोगों की सीट अभी तक ऐसा हुआ है ना। नहीं, बहुजन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुजन समाज की एकता ही ये इस विरासत को बचा सकती है। एकता जरूरी है। फिर एकता नहीं तो कैसा होगा फिर? वंदामी भंते जी, क्या बताएंगे, आप कैसे देखते हैं महाबोधि महाविहार को? हम महाबोधि महाविहार को मुक्त करते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, हमारी जान जाए तो भी हम मुक्त करेंगे करेंगे करेंगे। 12 मई को जा रहे हैं आप बोध हाँ, गया? जा रहे हैं, जाएंगे। कितने लोगों के साथ? जितने भी लोग आएंगे उतने लोग हम प्रचार करेंगे। अभी 12 लाख लोग जाना है, वहाँ जाएंगे हम और मुक्त करेंगे। तो देखिए, भिक्षु संघ ने ठान लिया है कि आने वाले 12 मई को बुद्ध जयंती होगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन भिक्षु संघ अपने तमाम संघ को लेकर, उपासक संघ को लेकर, वो 12 लाख की संख्या में मौजूद रहेगा। क्या बताएंगे बंते जी, आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में अब भिक्षु संघ भी शामिल हो गया। भिक्षु संघ तो पहले से ही शामिल है, भिक्षु संघ ही इसका लीड रोल कर ही रहे हैं। और भिक्षुओं का काम तो है भाई धार्मिक कार्यक्रम करना, लेकिन अब आप आंदोलन में आ गए हैं, ये हमारा कहना था। आंदोलन में इसके लिए आना है क्योंकि ये जो गलत धारणा चल रही है ना, गलत कर रहे हैं सब, है क्या ना, गलत काम कर रहे हैं। वहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं और बहुत से मूर्तियाँ लगा रही है। और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट का जो मेन जो विरासत जो है, उसको वहाँ पे मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि वहाँ पे गलत तरीके से मैसेज सेंड करते हैं। जैसे कि उदाहरण कि बुद्ध को बोल रहे हैं कि ये विष्णु का अवतार है, और फिर बाद में वहाँ के जो पंडित लोग हैं, हाँ, ये अर्जुन का रूप है, ये इसका भीम का रूप है, अंदर में जाके देखिए। हाँ, तो इस तरीके से गलत मैसेज है। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ये सब चीज़ें नहीं है कि नहीं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में भी फेमस है। तो फिलॉसफी के अनुसार काम होना चाहिए, ये आपको लगता है? यस, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार जो सच्चाई है वो तो ऑलरेडी मालूम है, पर फिर भी क्या कर रहे हैं, वो अपने वर्चस्व दिखाने के लिए, जो ब्राह्मण जो लोग हैं कि हम हमारे वर्चस्व में आना चाहिए, हमारे दबाव में रहना चाहिए, हाँ, वो उसका काम कर रहे हैं। मगर हम भी हमारा काम करेंगे, जो सच्चाई होती है कि नहीं, हाँ, और असत्य असत्य होता है। तो आजकल तो लोग तो ये तो चीज़ जान चुके हैं, मगर उससे अभी ये मुक्त होने के लिए जो 1949 का जो एक्ट है कि नहीं, तो उस 49 का जो एक्ट है उसको तो चेंज करना ही है, और वो होगा ही, ये निश्चित है। क्योंकि अभी 135 साल से जो मूवमेंट जो चल रही है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, 100% मिलेगा। हाँ, तो इसका रिजल्ट मिलने के लिए जो मेन चीज़ है, अभी भिक्षु तो लीड में आ ही गए, पर उसके पीछे उपासकों का भी वर्ग होना चाहिए। 12 तारीख को 12 लाख की बात हो रही है जी, अभी भंती जी ने जो बोला है 12 तारीख को 12 लाख, तो निश्चित जाएंगे ही, यहाँ से जाएंगे, ये लोग जाएंगे। तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपनी क्षमता के अनुसार, हर जगह, हर स्टेट में, हर गांव में। और
आई थिंक मेरे विचार में पूरे महाराष्ट्र के अंदर में तो इसका तो प्रसार हो ही रहा है, पर उसके साथ में देश में भी हो रहा है और उसके साथ में प्लस पॉइंट इंटरनेशनल में भी हो रहा है। हाँ, तो ये सब हो रहा है तो इसका रिजल्ट मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा। बड़े सीनियर भिक्खू हमारे साथ हैं, क्या कुछ मला बताएं? हिंदी नाही येत. मराठीत सांगा मग, काय म्हणता तुम्ही? 12 लाख चालले का? वा ठीक आहे, जाणं आपलं कर्तव्य आहे. जायला पाहिजे. झालंच पाहिजे ना. गेल्याशिवाय कसं होणार आहे? आपलं हक्क कसं सोडायचं आहे? हक्क सोडायचं नाही. हा, हक्क सोडायचं नाही कधी. भगवान बुद्धाची ती देण आहे. हमारे साथ ज्ञान बोधि भंते जी हैं, हमारे धर्मगुरु हैं वंदामी भंते जी। क्या बताएंगे आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर? आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि सब बौद्धों ने इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए और हम जहाँ है वहाँ न लड़कर बोध गया जाके अगर वहाँ लोक संख्या बढ़ाते हैं तो शायद कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि जिस आंदोलन को लड़ा जा रहा है उस जगह पे नहीं लड़ा जाएगा तो दूर से लड़ने से थोड़ी ना मुक्त होगा। तो हमारा यही कहना है कि सभी लोग जितने भी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अशोक सम्राट को मानने वाले लोग हैं, कांसीराम जी को मानने वाले लोग हैं, सब जितने भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ जाके अपना योगदान दे, सहकार्य दे और वही बैठकर जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक संख्या बल चाहिए ऐसा लगता है आपको? संख्या बल जरूरी है। हाँ, संख्या बल इसलिए जरूरी है कि कोई भी आंदोलन गवर्नमेंट तभी दखल लेती है जब संख्या ज़्यादा दिखती है। आज तक का इतिहास रहा है कि आवाम की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है। तो हमारा यही मानना है कि सब लोग हम इधर उधर ये न करते हुए वहाँ जाकर ही करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके चैनल से यही बताना चाहते हैं कि समाज ने भी इस आंदोलन को लेकर जागरूक होना है। कोई भी आता है, कोई भी दान मांगता है, कोई भी ये करता है, अपना छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं, तो ये आगाह होना चाहिए कि समाज को विभाजित करने का तो षड्यंत्र नहीं, क्योंकि मोस्टली यही देखा जाता है कि हमारे जो दलाल लोग हैं वो इस समाज में विभाजन कर कर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। इनसे ज़्यादा अवगत रहे। आंदोलन भी कमजोर होगा इससे। हाँ, आंदोलन तो कमजोर हो गए, क्योंकि आंदोलन तभी तक स्ट्रांग रहता है जब हम एक साथ आंदोलन करते हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी हो। अगर हम जैसे कि आज का ही अगर हम अनुभव करते हैं कि आज बैजनबाग में भी है, उधर इंदौरा में भी है, तो इस प्रकार की दलाली नहीं होना चाहिए। समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज ने ही इन लोगों को धड़ा सिखाना है, मतलब समाज ने रिजेक्ट करना चाहिए। समाज ने रिजेक्ट करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी सोच है, इनको जाके सुनना भी बंद कर देना चाहिए। जो हमारे ही पैसों के ऊपर इन लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो उनको दान देना भी बंद कर देना चाहिए। ये अगर करेंगे समाज तो ही बाकी के जो पब्लिक है, क्योंकि साधारण पब्लिक को तो ये इनकी नीतियाँ नहीं समझते ना। अच्छा, तो ये 12 मई का जो अब लोग सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं लोग कि 12 मई को अब बोध गया जाएंगे, आप सहमत है इससे? हाँ, मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि वो जो प्लेस है वो हमारा है और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान को, तो वो वही बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वो भूमि हमारे लिए बहुत पवित्र है।
वो भूमि हमारे लिए बहुत पवित्र होने के कारण हम सभी बौद्धों का ये कर्तव्य बनता है कि इस आंदोलन में हम वहाँ पे जाकर सम्मिलित हुए। देखिए, एक और पहलू भंते जी ने जिसका खुलासा किया है कि ऐसे ही कार्यक्रम महाबोधि महाविहार के नाम पर और भी अन्य जगह चल रहे हैं। बता दें कि नागपुर के अंदर वामन मेश्राम के नेतृत्व में एक और प्रोग्राम चल रहा है जहां पर भीड़ हालांकि कम है, लेकिन कार्यक्रम तो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र भर से जो लोग हैं वो यहाँ बेजनबाग पहुंचे, तो ये भी चीज़ हो रही है जो कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी भी साबित हो सकती है। बता दें कि आने वाले 12 मई को वैशाख पूर्णिमा है और बुद्ध जयंती पूरी दुनिया मनाएगी और उसी बुद्ध जयंती के मौके पर भारतवासी बुद्धगया की तरफ कूच करेंगे, ये अब यहाँ फैसला हो चुका है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।